नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास डिस्कस में आपका स्वागत है। जेडीयू के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जेडीयू को छोड़ दिया है या जेडीयू ने उनको बाहर निकाल दिया है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे थे, जेडीयू के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अब किसके लिए काम करेंगे। एक ही ऑप्शन है, महागठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है। अभी मेरे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह जी, इनसे बात करते हैं। प्रशांत किशोर को जेडीयू ने निकाल दिया, वो देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। क्या उनका अनुभव का फायदा उठाएगी आरजेडी या महागठबंधन? बहुत बुद्धिमता के साथ, इसको हम लोग गांव में कहते हैं नूरा कुश्ती, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं ये दो, और किसी भी हालत में ये दोनों आंतरिक रूप से अलग हो ही नहीं सकते हैं। केवल जानते हैं ये लोग कि अब महागठबंधन को हरा नहीं सकता भाजपा और जेडीयू, तो चालाकी से गठबंधन महागठबंधन आगे उसकी एका न रहे, कैसे उसको अलग अलग किया जाए, इसकी रणनीति के तहत श्री प्रशांत किशोर जी को वहाँ से अलग किया गया है। दोनों के अंदर समझौता है। वो केवल बाहर आए हैं हम लोग के भीतर भ्रम पैदा करने के लिए। क्या आपको डर है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति बना सकते हैं, आरजेडी से, महागठबंधन से कांग्रेस को अलग कर सकते हैं? यही डर लग रहा हो? नहीं, वो क्या करेंगे वो जानते होंगे, लेकिन ये किसको तो अलग करेंगे या बिखराव कैसे करेंगे उनकी रणनीति होगी। लेकिन आपका शंका क्या? नहीं, लेकिन हम सावधान हैं। किसी भी हालत में हम लोग अपने नज़दीक, जिसके भी नज़दीक ये रहेंगे, हम लोग अपने नज़दीक उनको नहीं आने दे सकते हैं। शंका किस बात की है? महागठबंधन में कैसे तोड़फोड़ कर देंगे वो? मैं कहाँ कह रहा हूँ, महागठबंधन के लोग बुद्धिमान हैं, इनकी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसी काम के लिए दोनों अलग हुए हैं। प्रशांत किशोर ने ही आरजेडी के साथ समझौता कराया जेडीयू का, दोनों की सरकार भी बनी जेडीयू और आरजेडी की। फिर उस प्रशांत किशोर से इतनी एलर्जी क्यों है आरजेडी को? फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक डूबते हुए आदमी को हम लोग के सहारे से बचा लिया, और हम लोग समझे कि ये निर्दोष आदमी होगा लोग, लेकिन हमें जिसको बचाया उसने हमारी पूरी जो सारी हमारी राजनीतिक क्रियाएं थी किस ढंग से पलट दिया। क्योंकि उनके मन में वो था विद्वेष, उनके मन में था षड्यंत्र। लेकिन आदरणीय लालू जी एक ऐसे इंसान हैं कि विश्वास करते हैं सब पर, विश्वास किया, लेकिन विश्वास का प्रतिफल क्या हुआ? जनादेश का अपमान। जनादेश के अपमान करने में नीतीश और पीके और इनके सारे सभी लोग एक साथ मिले हुए थे, और सबको इन लोगों ने धोखा देने का काम। बाबू, उस समय डूबती नाव तो आरजेडी थी, 24 विधायक आपके थे, जेडीयू के पास 70 ज्यादा विधायक थे, फिर भी आपके साथ गठबंधन हुआ, तो जिंदा तो आपको पार्टी को किया। आप बात कर रहे हो 5 साल पहले का, 2014 के लोकसभा में क्या हुआ? 2 के लोकसभा में जो हमारे 243 सेगमेंट्स हैं, उसमें केवल 1 नंबर और 2 नंबर पर ये 35 सीटों पर या 30-31 सीटों पर थे। हम 155 सीटों पर 1 नंबर और 2 नंबर थे। कांग्रेस 54 सीटों पर 1 और नंबर 2 नंबर पर थी। हमें 54 सीट छोड़ना पड़ा, और कांग्रेस को भी 16 सीट छोड़ना पड़ा। वो छोड़ना पड़ा इसलिए कि हम लोग सोचे कि चलो एक यह भी शायद सामाजिक न्याय की धारा और समाजवादी आंदोलन का एक कार्यकर्ता रहा है, शायद सुधर जा, इसको मौका दिया जा। हमने समझौता किया अपने सारे सीटों पर इनको दे करके, वरना इनकी 30 सीट से बेसी नहीं थी, और 2 सीट ये जीते थे लोकसभा में, किसी तरह से नालंदा में, और दूसरे कारण से जो जीता पूर्णिया में, जो उस समय का लोकसभा सदस्य, वह कोई इनके नाम पर नहीं जीता था। और हम लोग कहे महागठबंधन ही गठबंधन जो भी कहिए, बुरी हालतों में भी हम लोग 7 सीटों पर जीते थे। प्रशांत किशोर क्यों 8 बार मिले थे आपकी पार्टी के नेताओं से? क्यों 8 बार मिले थे? किस प्रस्ताव के साथ?
वो बेचारे चले थे एक ऐसे नालायक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने जो मुख्यमंत्री के भी लायक नहीं है और जनता आदमी का विश्वास ही नहीं है। वो चाहते थे कि कोई पार्टी बड़ी दिख जाए और इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार को सच कहो जिसमें मुखिया होने की कुवत नहीं है, उस आदमी को, क्योंकि धोखेबाजी और षड्यंत्र इसी को कहते हैं, जो लायक न हो उसे भी वहां पहुंचाने का प्रयास करो जहां पहुंच करके सबको धोखा दे सके, जैसे बिहार में धोखा दिया। मतलब आरजेडी का विलय चाहते थे जेडीयू में। वो क्या चाहते थे नहीं चाहते थे मैं उस पर बहुत अब विस्तार से नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनकी इच्छाओं को हम लोग जानते हैं और आज भी मैं जानता हूं वो किस लिए दोनों अलग हुए हैं। एक में रह करके हारने वाली ताकत को ये चाहते हैं कि हराने वाली ताकत को कैसे हम अलग अलग कर दें, इसलिए वहां से हट करके सटने का प्रयास कर रहे हैं इधर, लेकिन किसी भी हालात में हम उन्हें अपने पास सटने नहीं देंगे और जो भी उनके साथ सटेगा वो भी हमारे से अलग उनको रहना। आपने कहा कि जेडीयू ने कांग्रेस ने सेक्रीफाइस किया, आरजेडी ने सेक्रीफाइस किया जेडीयू के लिए, लेकिन जेडीयू के लोग कहते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली केवल जेडीयू के चलते, नीतीश कुमार के चलते। जब वह 56 सीटों पर फर्स्ट और सेकंड था तो उस पर उसका बनता था दावा। 40 सीट पर उनको आना पड़ा, 40 सीट में 16 सीट उनको फार्गो करना पड़ा इनके लिए और हमें 54 सीट फार्गो करना पड़ा। ख्याल कर लो जरा, इनका दावा तो बनता ही था 30 के आसपास का सीटों पर, इससे बेसी बनता ही नहीं था। आप जब समझौता करोगे तो अपनी अपनी पूंजी ही लेकर के न समझौता होता है, चाहे राजनीति में हो चाहे किसी काम में हो। इनकी पूंजी क्या थी? इनकी पूंजी थी 30 सीट के आसपास और बाकी में जमानत जब्त, बाकी में जमानत जब्त। तो हम जहां सेकंड थे वहां इनको दिया, जहां वो सेकंड था इनको दिया, तब ना इनको 101 पर जाना पड़ा। 56 सीटों पर कांग्रेस 1 नंबर या 2 नंबर पर थी, लेकिन उसको कम सीटें मिली, आपका कहना है। लेकिन क्या आप देंगे कांग्रेस को 56 सीटें जितना उसका हक बनता है? आपको मैं फिर कह रहा हूं, जरा याद रख लीजिए, आज के दिन जब आप बात करते हैं तो आज नई परिस्थितियों में सबकी चर्चा अलग होंगी, इसलिए हम 2 थे, आज अनेक हैं। आपको देना है तो आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। आप समझ लेना जरा, न हम उनको दिया न किसी ने दिया, परिस्थितियों ने उनको नीचे खिसकाया। आज की बात क्या है, हम केवल 2 थे, हम 2 केवल रहते तो 56 पर लड़ते, हम 155 पर लड़ते, या जो हमारा आता है, या जहां पर हम लोग नहीं थे। आज हम 5-6 जमात के लोग हैं और 5-6 जमात के लोगों को हमें फिर 155 पर शायद नहीं लड़ना होगा और हो सकता है कि उन्हें भी नीचे घटना पड़े। सबकी मांग ज्यादा है, 20 सीट से कम तो कोई मांग ही नहीं रहा। कम वो कल देखा जाएगा, नहीं कोई मांग रहा है। कितने सीटों पर लड़ेगा ये आज नहीं बता सकते हम लोग, जब एक जगह बात होगी, जिस समय वोट आएगा। अभी 10 महीना विलंब है, अभी तो सब लोग अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकत इस इकट्ठा करके कैसे भाजपाइयों को, धार्मिक उन्मादियों को, धोखेबाजों को, पलटने वाले लोगों को कैले पैसे दुरुस्त। अब 1 साल बनता है कि नीतीश कुमार के लिए आपने अपनी कई सीटें छोड़ दी जिस पर आप जीत सकते थे। अपने नीतीश कुमार को जितनी सीटें आपने दी थी उतनी सीटें भी छोड़ने के तैयार हैं कि नहीं तमाम घटक दलों के? हम क्या छोड़ेंगे, वो क्या लेंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे। अब तो मीडिया के माध्यम से इतने बड़े परिवार की हिस्सेदारी तय नहीं न होगी। आरजेडी 175 सीटों पर कम से कम लड़ेगी, ऐसा कोई कह रहा नहीं रहा, किसने कहा ये? ऐसा नहीं, 100 सीटों पर भी लड़ सकती है। हम लोग मिल करके बहुत कायदे से, तरीके से, जहां जिसकी ताकत होगी, क्योंकि सबकी ताकत एक महाताकत है, हम किसी ताकत को कभी नाराज नहीं कर सकते। भाव कहां दे रहे हैं? घटक दलों के नेता दुखी हैं कि भाव ही नहीं दे रही है आरजेडी? दुखी केवल भाजपा और जदयू है कि हम सभी लोग मिलकर के कैसे इस सारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। उस महागठबंधन से भी आगे जा चुका है महागठबंधन, लेफ्ट भी आ चुका है, आम जनता भी आ चुकी है, ऐसे दल भी सामाजिक और राजनीतिक दल हैं, सभी लोग एक आ चुके हैं, उससे भी बड़ी जमात बन चुकी है। इसलिए सजग इसीलिए है, ये दोनों भाजपा और जदयू वाला ये नाटक कर रहा है अपने में बिखराव का, हमें अलग अलग कर देने का। दिलों को वही सीटें मिलेंगी जो जीत सकते हैं, ये तो स्वाभाविक है, वही मांगेंगे,
वही सब लोग देंगे। लेकिन सभी लोग तो अपना संगठन बना रहे हैं ना, और सभी लोग संगठन 243 सीट पर बना रहे हैं, क्योंकि जहां लड़ेगा जो वही नहीं लड़ेगा, जहां उसके साथी भी लड़ेंगे, हर लोग मिलकर उसको सहयोग करेंगे। इसलिए 243 रेवड़ी की तरह बांटेगी नहीं आरजेडी सीट इस बार पहले की तरह। एक बात समझ लो, ये देश खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, मुल्क खतरे में है। इसलिए कोई भी हम सबों में से बेचैन करने वाला इस देश को कदम नहीं उठा सकता। आपने सुन लिया, जगताप बाबू को तस्वीर साफ हो गई है कि क्या होने वाला है अगले विधानसभा चुनाव में। सहयोगी दलों के खाते में कितनी सीटें आएंगी इसका भी सहज ही अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन असली संख्या क्या होगी वो तो समझौता जब हो जाएगा तब पता चलेगा। आपको जगताप बाबू का ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो हमेशा की तरह इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। आप में से 10,000 12,000 दर्शकों ने कहा था कि जगताप बाबू का एक इंटरव्यू दिखाइए कि क्या होने वाला है गठबंधन में, किस दल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो उसका खुलासा तो नहीं किया है, संकेत जरूर दे दिया है कि हारने के लिए सीट किसी को नहीं दिया जाएगा, जो जीत सकता है जहां से वही लड़ेगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।